सुहानी सी सुबह थी। पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। पेड़ के नीचे छांव में जंगल का राजा शेर सोया हुआ था। अचानक शेर को शोरगुल की आवाज आती है और शेर की नींद टूट जाती है। शेर ने आवाज की ओर देखा। वहां जंगल के सभी जानवर घबराते हुए शेर की ओर दौड़े चले आ रहे थे। सभी जानवर शेर के पास आकर कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, महाराज हमें बचाइए, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, बस अब आपका ही सहारा है। शेर अपनी इतनी तारीफें सुनकर फूले ना समाया और अपना सीना चौड़ा करते हुए कहने लगा, कौन है वो जो मेरे जंगल में आकर मेरी प्रजा को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? क्या उसे पता नहीं इस जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे होते हुए कोई भी मेरे जंगल में मनमानी नहीं कर सकता। इतने में अप्पू हाथी ने कहा, अरे महाराज, अगर वो कोई जानवर या कोई इंसान होता तो ना मनमानी करने से डरता। शेर ने आश्चर्य से पूछा, इन बातों का क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? वहाँ कोई जानवर या कोई इंसान नहीं है तो फिर वो क्या है जिससे तुम सब डरकर मेरे पास दौड़े चले आए हो? लोमड़ी ने कहा, महाराज वो एक चुड़ैल है जो हम सभी को मारकर खा रही है। चुड़ैल का नाम सुनते ही शेर रूह कांप गई और वो अंदर ही अंदर कांपने लगा। पर वह अपना डर किसी के सामने दिखा नहीं पा रहा था और शेर का डर को गधे की बातों ने और भी बढ़ा दिया। महाराज, कल तो उस चुड़ैल ने मेरी आंखों के सामने मीमी बकरी को पकड़कर एक साथ पूरा निगल लिया था। ये सारी बातें सुनकर शेर बेहद डर गया था। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, जंगल के सभी जानवरों के सामने बेइज्जती न हो जाए, इसीलिए अपना रुतबा बनाए रखने के लिए मुझे चुड़ैल का सामना करना ही होगा। अब तो ऊपर वाला ही मुझे चुड़ैल से बचा सकता है। शेर ने सभी जानवरों के सामने घोषणा की, आज मेरा उपवास है, इसीलिए मैं आज किसी को नहीं मारूंगा, पर मैं कल उस चुड़ैल को खत्म करके तुम सभी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाऊंगा। ये सुनकर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। शेर भी अपने गुफा के अंदर चला गया और जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई मुझ पर, कल तो बेवजह ही मारा जाऊंगा। भगवान, मुझे बनाया भी तो बनाया, शेर ही क्यों बनाया, और वो भी जंगल का राजा। सड़क छाप कुत्ता या बिल्ली बना देते तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। ये सारी बातें गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लू लोमड़ी सुन रहा था। अरे हमारा राजा तो बेहद ही डरपोक निकला। ना डरपोक राजा हमें क्या बचाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। लोमड़ी शेर के पास गया। लोमड़ी को देख शेर इतराते हुए कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा है ना, कल मैं उस चुड़ैल को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप और चुड़ैल को मुंह तोड़ जवाब दोगे? चुड़ैल का नाम सुनते ही आपके टांगे थर-थर कांपने लगी। मैं तो तभी समझ गया था जब आपने उपवास रहने की बात कही थी, पर अब बाहर से आपकी बातें सुनकर पता चल गया कि आप चुड़ैल से डरते हो। शेर ने कहा, तुम उन सब के साथ नहीं गए? लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं गया और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। शेर ने कहा, तुमने सुन ली तो सुन ली, पर यह बात जंगल के बाकी जानवरों के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, ऐसा ही करना होता तो मैं गुफा के बाहर से ही चला जाता। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे आपकी नाक भी बच जाएगी और चुड़ैल भी भाग जाएगी, पर उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तो मुझे अपना खास बनाना होगा और अपने शिकार में से एक हिस्सा मुझे देना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। अब बताओ, कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, बस कल सुबह निडर होकर चुड़ैल के पास पहुंच जाइए और हो सके तो एक जोरदार दहाड़ मार दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह शेर चुड़ैल के पास पहुंचता है और जंगल के सभी जानवर भी शेर और चुड़ैल की लड़ाई देखने वहां पहुंचते हैं।
चुड़ैल के पास पहुंचकर शेर ने जोर से दहाड़ा। दहाड़ सुनकर चुड़ैल वह आई। चुड़ैल को देखकर शेर की टांगें कांपने लगीं। ये देख हाथी ने कहा, अरे महाराज की टांगे क्यों कांप रही हैं? लोमड़ी ने कहा, महाराज कांप नहीं रहे हैं, वो तो उनका गुस्से का ज्वालामुखी है जो फटने से पहले फड़फड़ाता है। आज तो चुड़ैल हमारे महाराज के हाथों मरने वाली है। ये सुन चुड़ैल डर कर शेर के पैरों में गिर गई और अपनी जान की भीख मांगने लगी। ये देख सभी जानवर चौंक गए। शेर भी सोचने लगा, अरे मैं तो यहाँ से भागने वाला था, अचानक इस चुड़ैल को क्या हो गया जो मेरे पैरों में गिर गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरी नाक कटने से बच गई। एक राजा होने के कारण गुस्से के साथ मैं एक नरम दिल भी हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन याद रखना दोबारा हमारे इलाके में दिखाई नहीं देना। चुड़ैल ने जी महाराज कहा और वहां से चली गईं। यह देख सभी जंगली जानवरों ने महाराज की जय के नारे लगाने लगे। दोपहर का समय हो गया था। शेर ने वादे के मुताबिक लोमड़ी को खाने का एक हिस्सा दिया था। शेर ने पूछा, लोमड़ी, तुमने ऐसा क्या कह दिया चुड़ैल को जो वो मेरे पैरों में गिर गई? महाराज मैं सिर्फ 2 शब्दों में आपको बताता हूँ, पर आप समझना आपको है। मैंने वही कहा जो आप नहीं हो, और मैंने वह नहीं कहा जो आप हो। शेर को कुछ समझ नहीं आई। अरे महाराज, अगर यह बात आपकी समझ में आ जाती तो आप लोमड़ी होते और मैं जंगल का राजा शेर। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चला गया और शेर सोचता ही रह गया कि लोमड़ी ने उसे अच्छा कहा है या बुरा।